दोस्तों नमस्कार, समहुता एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 वर्ग दशम का यह सवाल है एनसीईआरटी बुक का, जिसमें लिखा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है किसी प्राकृत संख्या के लिए। तो देखिए यह नहीं हो सकता है। किसी भी n प्राकृत संख्या के लिए जब 6 के घात n हो उस पर 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्या कारण है? तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं। देखिए दिया गया है यहाँ पर किसी भी अगर संख्या को 0 पर समाप्त होना हो तो जैसे में यदि 6 के घात n अंक है कि इकाई अंक जो है वह क्या होना चाहिए कि इकाई अंक को 0 पर समाप्त होना चाहिए। इकाई अंक को क्या होना चाहिए कि 0 पर समाप्त होना चाहिए, चाहे इकाई अंक उसका 0 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है। देखिए यदि किसी भी 6 के घात n हो संख्या हो, उसके इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। तभी वह क्या हो सकता है? संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, उसका जब इकाई अंक 0 हो। तो 0 होना चाहिए। जो यह इस सवाल में क्या है कि उसका जो गुणनखंड होना चाहिए 5 अवश्य होना चाहिए। इकाई अंक 0 होना चाहिए तो उसका गुणनखंड क्या होगा? तो उसका गुणनखंड जो होगा 5 अवश्य होगा। कोई भी अगर संख्या 0 पर समाप्त होती होगी तो उसका गुणनखंड 5 अवश्य हो गया। जैसे मान लीजिए 40 है। 40 जो संख्या है 0 पर समाप्त होती है, तो 40 के गुणनखंड में 5 अवश्य हो गया। देखिए ये 2 से कटाएंगे तो 20 दूनी 40 और 10 दूनी 20, 2 पाँचे 10। तो इसके गुणा में देखिए 2 2 आया और 1 5 आया, तो 5 इसके गुणा में अवश्य हुआ इस संख्या के। तो जिस संख्या के गुणनखंड में 5 होगा वही संख्या क्या होगा? 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 5 होना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग अगर 6 के घात क्या करते हैं, परंतु देखिए 6 के घात n का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 तिहाई 6 यानी 2 गुणे 3 के घात n होगा। इसको अलग अलग कर देंगे तो 2 के घात n गुणे 3 के घात n हो जाएगा। 2 के घात n गुणे 3 के घात n हो जाएगा। देखिए जो यह दर्शाता है, लिखेंगे कि जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 जो है 6 के घात n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। 6 के घात n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। देखिए इसमें 6 के घात जो n है उसका 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड है। इसके अलावा 5 नहीं है ना, कोई दूसरा अंक नहीं है ना, 5 है, ये नहीं है। यानी कि 6 के घात, इसलिए क्या लिखेंगे कि 6 के घात n का इकाई अंक कभी भी
जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखिए इसमें क्या है कि कह रहा है कि जांच करिए कि कोई भी प्राकृत संख्या n हो जो 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी हम घात ले सकते हैं n का मान, n कोई प्राकृत संख्या, जैसे मान लीजिए 6 के घात हम 2 लिखते हैं, 6 के घात 2, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 का 36, 3 लेंगे तो फिर 6 आ जाएगा, 6 का 36, 6 का 216 हो जाएगा। इसी प्रकार यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए कि 6 के घात n के इकाई अंक 0 है मान लेते हैं, तो उसका गुणनखंड 5 अवश्य होगा, यानी उसका गुणनखंड 5 होगा, क्योंकि कोई भी अंक जब 0 पर समाप्त होता है तो उसके गुणा में क्या आता है, 5। लेकिन हम लोग 6 का जब गुणनखंड निकालते हैं तो 2 और 3 आता है, 2 और 3, इसमें 5 आता ही नहीं है। 2 और 3 जो कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 के अलावा इसका गुणनखंड नहीं है 6 के घात का, इसलिए 6 के घात n का इकाई अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।